बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग फिर नाकाम। दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग्स में कौमी टीम 274 रन पर ऑल आउट। अब्दुल्ला शफीक खाता भी ना खोल पाए, 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए। बंगाली टाइगर्स की घूमती गेंदों ने शाहीनों को चकरा दिया। साइम अयूब 58, कप्तान शान मसूद 57, सलमान आगा 54, बाबर आजम 31 पर आउट। मोहम्मद रिजवान 29, खुरम शहजाद 12, साउद शकील 16 रन बनाकर चलते बने। बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 5 खिलाड़ियों का शिकार किया। मैच की पहली गेंद पर बांग्लादेशी बल्लेबाज शादमान का कैच साउद शकील ने गिरा दिया। दूसरे रोज का खेल खत्म, बांग्लादेश ने 10 रन बना लिए। अवाम की रिलीफ के लिए तमाम सियासी जमातों से मिलकर फैसले करने की तजवीज़। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का पार्टी इजलास में बड़ा फैसला। कहा, हुकूमती अखराजात में कटौती और बजट से मुतालिक रिलीफ दे। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पीटीआई की लाई हुई तबाही महंगाई लाई। हमसे अवाम के रिलीफ तवक्को करते हैं। हमारा इम्तिहान है मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ कैसे देना है। मुल्क की सियासी मुआशी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की मॉडर्न लाहौर में बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती प्लान से मुतालिक ब्रीफिंग किया। बताया, मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया गया है। 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया है। तरक्याती बजट से 50 अरब रुपए की कटौती करके 86% आवाम को रिलीफ दिया गया है। कराची समेत पाकिस्तान के साहिलों पर समंदरी तूफान का खतरा टल गया। समंदरी तूफान असना कराची से मजीद दूर होने लगा। बलोचिस्तान के साहली मकाम और माड़ा से 180 किलोमीटर, गवादर से 300 किलोमीटर दूर। बहिर अरब के शुमाल मशरिक में मौजूद समंदरी तूफान का फासला 230 किलोमीटर हो गया। गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान तूफान मजीद मगरिब की जानिब बढ़ा। महकमा मौसमियात की जानिब से छठा अलर्ट जारी। कराची में तुंदो तेज हवाओं का राज, दरख्त उखड़ गए। दरख्त गिरने के वाकयात में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। शहर में वक्फे से बारिश, मौसम में खुनकी आ गई। जनूब मगरबी सिंध में मानसून की मुतदल हवाएं दाखिल। कराची समेत दही सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध के माहीगिरों को आज और बलोचिस्तान वालों को कल तक समंदर में ना जाने का मशवरा। अंदरूनी सिंध बारिशों का सिलसिला थम गया। बदीन, सांगड़, मीरपुर खास, टंडोला यार के नशेबी इलाकों में पानी जमा। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। सैकड़ों घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। फसलें भी शदीद मुतासिर। झुडो शहर की बिजली 25 घंटे गुजर जाने के बावजूद बहाल न की जा सकी। पीटीए में और दीगर इदारों की मशीनरी नकासी आप में मसरूफ। हैदराबाद में फ्रंट लगने से बलोचिस्तान का रिहायशी चौकीदार हयात खान जाँ बहक। हाला, सईदाबाद में मुख्तलिफ हादसात, 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी के मुताबिक बारिशों के बायस 525 मकानात मुनहदिम। मदीन में एक शख्स बारिशी पानी में डूबकर जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर, गिलगित और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बिम्बर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकान जमीन बोस। 10 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी। तुगयानी के बायस भिम्बर नाला बिफर गया। मुतादिद देहात डूब गए। पहाड़ी इलाकों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, शाहराहें ब्लॉक। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली के पोल गिर गए। बेशतर इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। दीरबाला की वादिया कुमराट में भी सैलाबी रैलों से तबाही। कुमराट में फंसे सियाह होटल से पैदल घरों को रवाना। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी मोहम्मद साद का कहना है कि आज तकरीबन 200 सयाहों को बाहिफाजत निकाला गया। सयाहों को दीर में महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। कुमराट मेन शहरा की बहाली पर काम भी शुरू ना हो सका। लोगों को शदीद मुश्किलात। बलोचिस्तान के इलाके दुखी के करीब गाड़ी नदी में बह गई। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। लीविस के मुताबिक मुतवफ़ी अब्दुल कादिर नासिर महकमा BNR के साबिक सुप्रिटेंडेंट थे। तूफान असना के बायस खुले समंदर में लहरें बुलंद। गुडानी में शिकार के लिए जाने वाली लॉन्च साहिल से टकरा गई। जराये के मुताबिक तूफानी हवाओं के बायस लॉन्च साहिल से टकराई। माहीगीर महफूज। हालिया बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज हाई अलर्ट। सैलाब के बायस नौकरां समेत जिला जहलम के 6 से 7 गाँव मुतासर। 60 अफराद के सैलाबी रैले में बहजाने की इतलात मौसूल। नौगरा गाँव में फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतातिद इमदादी दस्ते जहलम पहुँच गए। जरूरी इकदाम शुरू। पाक फौज के इमदादी दस्तों ने मुतातिद अफराद को बचा लिया। जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। रेस्क्यू किए गए अफराद नौकरा प्राइमरी स्कूल में मुंतकिल। पाक फौज का तिब्बी अमला देखभाल पे मसरूफ। पाक आर्मी का सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने का फैसला।
कराची एयरपोर्ट पर परवाजों की लैंडिंग में मुश्किलात। मस्कत भेजी गई गैर मुल्की परवाज दोबारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। कराची में सुबह तूफानी बारिश के बायस तैयारे को मस्कत भेजा गया था। परवाज QR 610 में 250 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। उधर गैर मुल्की तैयारे के दौरान परवाज इंजन बंद होने पर कराची में हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक परवाज QR 926 कतर से फिलिपाइन जा रही थी। पाकिस्तान की फजाई हदूद में ड्रीम लाइन तैयारे का एक इंजन बंद हो गया। पायलट ने मेडे की कॉल दी और कराची में फौरी हंगामी लैंडिंग की इजाजत मांगी। कराची में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक जद्दा से आने वाले 32 साला मुसाफिर में वायरस की अलामत पाई गई है। नमूने डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस भेज दिए गए। मुतासरा फर्द को नीपा में कायम इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल में करंतना कर दिया गया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में वायरस की तस्दीक। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इरशाद अली का कहना है अलामात जाहिर होने पर मरीज को पेशावर एयरपोर्ट से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। मरीज की हालत बेहतर और पुलिस सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मरीज का ताल्लुक कबायली सिरे और सही से है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत 3 रुपए तक कमी मुतवक्की। 1 सितंबर से हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 2.5 रुपए तक कमी हो सकती है। जराये के मुताबिक कीमतों में कमी आलमी मार्केट से खरीद के तनासुब से की जाएगी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में आलमी मार्केट में कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी से नई कीमतों का ऐलान आज रात होगा। $201 से 500 यूनिट तक सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट कमी का रिलीफ मिलना शुरू। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला के 35,16,877 सार्फिन को रिलीफ मिला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है शमसी तवानाई के जरिए आवाम को मुस्तकिल रिलीफ देने का अगला मरहला जल्द शुरू करेंगे। 200 यूनिट तक के सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करेंगे। 201 से 500 वाले यूनिट सार्फिन को बिला सूद सोलर सिस्टम आसान एक साथ पर मिलेंगे। कोई लंदन जाने का हतमी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जैसे आपको पता है कि पहले भी वो अपने मुआलिज को कंसल्ट करने के लिए जाते रहे हैं और अगर कभी वो जाएंगे तो अपने चेकअप के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का प्रोग्राम हतमी नहीं, गए भी तो वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ मुआलिज से मशवरे के लिए पहले भी लंदन जा चुके हैं, जरूरत हुई तो दोबारा जाएंगे। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI 5 स्टार जेल काट रहे हैं, हमें कैद में किसी से मुलाकात की इजाजत नहीं थी। 9 मई वाकयात पर माफी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये NRO चाहते हैं जो इनको नहीं मिलेगा। क्या नून लीग महमूद अचकज़ई के जरिए PTI से मुज़ाकरात करने जा रही है? सहाफ़ी का ख्वाजा आसिफ से सवाल। वज़ीर दिफा ने जवाब दिया मैं ऐसी किसी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, PTI से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ। जिस पर सहाफ़ी ने सवाल किया आप किस टीम का हिस्सा हैं? मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं। ख्वाजा आसिफ का हाथ के इशारे से जवाब। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की मुलाकात। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज को बिजली बिल रिलीफ प्रोग्राम के इजरा पर मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का कहना है सूबाई काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। आवाम का पैसा माजी की रवायात के बरक्स अब आवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। मलिक अहमद खान बोले कि बिजली बिल्स में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का दी डिप्लोमेट रीते पेश। शाया मज़मून पर रद्द-ए-अमल। कहा मज़मून में पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात ख़राब करने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी पर इस तरह के हमले कामयाब नहीं होंगे। मज़मून में दिया गया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराह कुन है। मज़मून में दिया गया तासुर पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता।
पंजाब की मातहत अदलिया में उखाड़ पेछाड़, 9 मई केसेस की समाअत करने वाले 3 जजेस के तबादले, 46 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले के अहकामात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। 9 मई मुकदमात की समाअत करने वाले रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा और गुजरांवाला के जजेस तब्दील किए गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस फितना अल ख़वारिज के खिलाफ मैदान अमल पे जाफिशानी से बरसरे पेकार। वादी तीरा में ख़वारिज की बड़ी तादाद अफगानिस्तान से तरंदाजी के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुई। 20 अगस्त से खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां मिली। हलाक दहशतगर्दों में ख़वारिज का हम सरगना अबूजर उर्फ सदाम भी शामिल। ब्रिगेडियर कमांडर फ्रंटियर कोर का कहना है, हमारे जवानों ने फितना अल ख़वारिज की दरअंदाजी का डट कर मुकाबला किया। इराक में फंसे ज़ायरीन को लेकर परवाज कराची पहुंच गई। इराकी एयरवेज की परवाज 300 से ज़ायद ज़ायरीन को लेकर आई। परवाज दोबारा बगदाद से बाकी ज़ायरीन को भी लेकर आएगी। अरबैन के इज्तिमा में शिरकत के लिए पाकिस्तानी बगदाद एयरपोर्ट पर महसूर थे। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने भी नोटिस लिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत स्पेशल कमेटी INGOs का इजलास। मोहसिन नकवी का मुतालिका INGOs के कागजात की जांच पड़ताल का हुक्म। कहा, INGOs भी वज़ारत दाखिला की मुआवनत और मुतालिका दस्तावेज़ात बर वक्त फराहम करें। 15 दिन के अंदर स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करके तमाम दरख्वास्त दहिंदगान को आगाह किया जाएगा। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम आमना की हिरासती तशद्दुद की दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। DG FIA को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत। हुक्मनामे के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट से साबित हुआ कि आमना पर जिस्मानी रिमांड के दौरान तशद्दुद किया गया। मुलजिमान को सजा देने के लिए इस केस की तहकीकात जरूरी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से कबल बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां। अवाम पिछली 7 दहाइयों से भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार। 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने साबित किया, भारत मकबूजा वादी को जमहूरी हक देने को तैयार नहीं। भारत एक दफा फिर 18 सितंबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला नाम नेहाद इलेक्शन के जरिए करने के लिए तैयार। इलेक्शन से कबल ही सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। भारत में खराब हेलीकॉप्टर फजा से नीचे जा गिरा, जानी नुकसान नहीं हुआ, वीडियो सामने आ गई। हादसा उत्तराखंड में पेश आया। हेलीकॉप्टर को भारतीय फजाइया के हेलीकॉप्टर के साथ बांध कर ले जाया जा रहा था। ब्राजील ने एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी आयद कर दी। ब्राजीली अदालत ने एलॉन मस्क से फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। एलॉन मस्क ने ब्राजील में इस मकसद के लिए दफ्तर खोलने से इनकार कर दिया। अदालत ने कार्रवाई के लिए दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद एक्स को बंद करने का हुक्म दे दिया। कुव्वत बख्श ममनू अद्वियात इस्तेमाल करने पर रेसलर अली असद पर 4 साल की पाबंदी। अली असद ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। रेसलर ने डोप टेस्ट पॉजिटिव आने पर अपील का हक ही इस्तेमाल नहीं किया। अली असद किसी भी इंटरनेशनल या कौमी सतह की सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह का 267वां उर्स। मुल्क भर से ज़ायरीन की कसूर आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की अकीदतमंदों को मुबारकबाद।
और खूबसूरती, रहमदिली और आजजी का हसीन इम्तिजाज। बरतानवी शहजादी डियाना को दुनिया से रुखसत हुए 27 साल बीत गए। फलाही कामों के लिए जिंदगी वक्फ की शहजादी डियाना आज भी लाखों फरिश्तानों के दिलों में जिंदा।